जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका विनेशन 111 के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस के प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपने अपडेट की शुरुआत करेंगे हम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के यूक्रेन दौरे को लेकर आई एक बड़ी अपडेट से। आप सबको पता है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस समय यूक्रेन के दौरे पर हैं, जहां पर उन्होंने आज कीव में यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की से मुलाकात करी है और इस मुलाकात के दौरान उन्होंने भारत के पक्ष को लेकर भी बातचीत करी है। उन्होंने कहा कि भारत कभी भी इस वॉर में न्यूट्रल नहीं था, बल्कि भारत ने हमेशा शांति का पक्ष लिया है और भारत का अभी भी प्रयास है कि दोनों देशों के मध्य जो युद्ध है उसमें विराम लगाकर शांति को स्थापित किया जाए। इसके अलावा उन्होंने यूक्रेन और रशिया के युद्ध में मारे गए जो बच्चे हैं उनका जो मेमोरियल है उस पर भी विजिट किया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने यह भी कहा है कि इस समय भारत पीस को स्थापित करने के लिए जो भी एफर्ट है उसको देने के लिए तैयार है। भारत अपना जो कंट्रीब्यूशन है उसको करने से पीछे नहीं हटेगा। और इसके अलावा हमारे जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर सर, उन्होंने इस मामले पर टिप्पणी करते हुए ये कहा कि भारत और यूक्रेन के बीच में अलग अलग डिस्कशंस भी हुए हैं, जिसमें ट्रेड, इकोनॉमिक इश्यूज, डिफेंस, फार्मास्यूटिकल, एग्रीकल्चर और एजुकेशन जैसे जो मुद्दे हैं ये शामिल हैं। लेकिन सबसे बात यहाँ पर ये रही है बड़ी कि भारत ने शांति स्थापित करने का जो प्रस्ताव है एक बार फिर से सामने रखा है। आपको बता दें कि रशिया यूक्रेन युद्ध के चलते जो भारी जान माल का नुकसान है ये हुआ है और दोनों देश इससे बुरी तरीके से प्रभावित हैं और अब यहाँ पर शांति स्थापित किए जाने की जो बात है ये की जा रही है। हमारी अगली बड़ी अपडेट स्पुतनिक इंडिया की रिपोर्ट को लेकर आ रही है। स्पुतनिक इंडिया की रिपोर्ट में ये क्लेम किया गया है कि अमेरिका जानबूझ करके भारत का जो तेजस मार्क 1 प्रोग्राम है इसको डिले करने में लगा हुआ है और अमेरिका जानबूझ करके जो इंजन सप्लाई है ये रोक रहा है। माना जा रहा है कि अमेरिका भारत के इस मूव से नाराज है, जिसमें भारत और रशिया की जो नज़दीकियां हैं ये लगातार बढ़ रही हैं। हालांकि आपको बता दें कि ये स्पुतनिक इंडिया की रिपोर्ट है और अभी भी जो एविडेंस है वो इतने कंफर्म नहीं है जिसके आधार पर हम ये मान सके कि अमेरिका जानबूझ करके यहाँ पर जो चीज़ें हैं उनको डिले कर रहा है। लेकिन आपको बता दें कि जो हरकतें सामने आई हैं उसके बाद जो भारत के भी डिफेंस एनालिस्ट हैं वो इसी ओर इशारा कर रहे हैं। लेकिन अभी मेन मुद्दा जो अमेरिका के द्वारा बताया गया है ये सप्लाई चेन इशूज़ बताए गए हैं और अमेरिका ने स्पष्ट किया है कि सप्लाई चेन इशूज़ के चलते वो इंजन प्रोडक्शन को भी बढ़ा नहीं सकते। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि 2025 के मध्य से 2026 तक में आपको जो प्रोडक्शन रेट है ये नॉर्मल होता नज़र आएगा और ऐसे में ये जो चीज़ें हैं ये सामान्य होती भी नज़र आएंगी। यहाँ पर प्रयास ये किया जा रहा है कि 2026 तक तकरीबन 24 इंजन प्रति वर्ष की दर तक भारत को डिलीवर किए जाएं और अगर ऐसा हो जाता है तो फिर तेजस मार्क 1 का जो प्रोडक्शन है ये तीनों प्रोडक्शन लाइन के कंबाइंड नंबर्स को अगर हम देखें तो 24 एयरक्राफ्ट प्रति वर्ष की दर तक पहुँच जाएगा। फिलहाल भारतीय वायुसेना को पहले तेजस मार्क 1 का इंतजार है, जो कि संभावित है कि ये सितंबर के फर्स्ट वीक में मिल सकते हैं। तो देखते हैं आगे चल के इसमें क्या होता है। और एक जो अगली बड़ी अपडेट ANI की एक रिपोर्ट को लेकर आ रही है। ANI की रिपोर्ट में ये कहा गया है कि आज सुबह तकरीबन 9:25 पर भारतीय थल सेना का एक मिनी अनमैन्ड व्हीकल जो कि ट्रेनिंग मिशन में था, अचानक उसमें कुछ टेक्निकल मेल फंक्शन होता है जिसके वजह से उसका जो कंट्रोल है ये छूट जाता है और इंडियन टेरिटरी को क्रॉस करके ये पाकिस्तानी साइड जो कि निकियाल सेक्टर में है वहाँ पर पहुँच जाता है। अब क्योंकि भारत ने इसको ट्रेनिंग मिशन में इस्तेमाल किया था और ये टेक्निकल मेलफंक्शन के चलते पाकिस्तान में पहुंचा था, तो रिपोर्ट में ये बताया जाता है कि पाकिस्तानी सेना के द्वारा इसको रिकवर कर लिया जाता है और भारत ने जैसे ही इसके बारे में पता लगाया तो भारत ने तुरंत हॉटलाइन पर एक जो मैसेज है वो पाकिस्तानी आर्मी को सेंड किया है और उनके द्वारा ये कहा गया है कि वो अतिशीघ्र जो ड्रोन है उसको भारतीय थल सेना को हैंड ओवर कर दें। हालांकि इस रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि ये जो ड्रोन है ये आइडिया फोर्ज का स्विच अनमैन्ड व्हीकल है जो कि एक ट्रेनिंग मिशन में था और इसी दौरान इसमें कुछ तकनीकी खामियां आती हैं जिसके चलते ये कंट्रोल को खो देता है और पाकिस्तानी सीमा में पहुंच जाता है। हालांकि अभी जब हम इस ऑडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक इसके वापस आने की कोई खबर सामने नहीं आई है और इस समय जो हॉटलाइन पर मैसेज है वो भारत के द्वारा भेज दिया गया है। संभावित है कि पाकिस्तान इसको वापस कर देगा। हालांकि आपको बता दें कि इस घटना को लेकर के अब इस समय जो अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं वो सामने आ रही हैं। एक तबका ये कहता है कि इसके चलते जो भारत के सीक्रेट हैं वो पाकिस्तान तक पहुंच जाएंगे, तो दूसरा तबका ये कहता है कि ये गलती की वजह से हुआ है और ये जो ड्रोन है ये पाकिस्तान के द्वारा वापस भी कर दिया जाएगा। हमारी अगली बड़ी अपडेट डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन को लेकर आ रही है। आप सबको पता है कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने पहले भी रिपोर्ट के माध्यम से यह अवगत करवाया था कि वो भारत के फ्यूचर एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉन्च सिस्टम है जिसको हम ईमेल्स के नाम से जानते हैं उसको वो विकसित कर रहे हैं
और एक बार भारतीय नौसेना की एक फैसिलिटी में जब रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी का दौरा हुआ था, तो उस दौरान भी हमें इसके कुछ प्रोटोटाइप्स थे वो देखने को मिले थे। और अब स्पुतनिक इंडिया की रिपोर्ट में ये कंफर्म कर दिया गया है कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी इस समय जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉन्च सिस्टम है उसको विकसित कर रहा है, जिसको हम विद्युत चुंबकीय प्रेक्षण प्रणाली के नाम से भी जानते हैं। इसका मुख्य तौर पर इस्तेमाल जो किया जाएगा एयरक्राफ्ट को लॉन्च करने के लिए किया जाएगा। संभावित है कि भारतीय नौसेना का जो सुपर कैरियर होगा, जिसको हम आईएनएस विशाल के नाम से जानेंगे, उस पे हमें जो ईमेल्स है वो देखने को मिलेंगे, क्योंकि पूर्व की रिपोर्ट इसी तरफ इंगित करती रही है कि आईएनएस विशाल में हमें कैटोबार कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलेगी। आपको बताते चलें कि एयरक्राफ्ट कैरियर बेसिकली दो कॉन्फ़िगरेशन में देखने को मिलते हैं। पहला होता है एस्टोबार कॉन्फ़िगरेशन। एस्टोबार में जो एक रैंप होता है उसकी सहायता से एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करते हैं। फॉर एग्जांपल आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत में हमें जो रैंप सिस्टम है ये देखने को मिलता है, जहां पर एक रैंप की सहायता से एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करते हैं, फिर अरेस्टेड जो वायर होती है उसके मदद से वो लैंड करते हैं। लेकिन कैटोबार कॉन्फ़िगरेशन में जो एक कैटपल लॉन्च सिस्टम है वो हमें देखने को मिलता है, जिससे कि आप यूएस के और फ्रेंच एयरक्राफ्ट कैरियर में देख सकते हैं। तो वही सेम सिस्टम अब आपको भारत के सुपर कैरियर में देखने को मिलेगा, जिसके लिए जो विशेष सिस्टम है ये विकसित किया जा रहा है। अब आपके मन में एक सवाल और आएगा कि अगर हम ईमेल्स को विकसित कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है हमारे पास कोई कैटोबार कैपेबल एयरक्राफ्ट भी होगा। तो जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं, क्योंकि टेडबीएफ के दो अलग अलग वेरिएंट हमें देखने को मिलेंगे। पहला टेडबीएफ का जो वेरिएंट हमें देखने को मिलेगा वो एस्टोबार कॉन्फ़िगरेशन में देखने को मिलेगा, यानी शॉर्ट टेक ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी। और जो दूसरा वेरिएंट होगा वो कैटोबार कॉन्फ़िगरेशन में देखने को मिलने वाला है। हमारी अगली बड़ी अपडेट SU-57 फैलन को लेकर आ रही है। SU-57 फैलन जो कि लगातार मैच्योर हो रहा है और एक के बाद एक जो नई टेक्नोलॉजीज हैं इनमें इनकॉर्पोरेट की जा रही है। तो इसी क्रम में एक नई रिपोर्ट सामने आई है, जहां पर SU-57 फैलन के लिए दो अलग अलग प्रकार के जो ड्रोन्स हैं ये विकसित किए जा रहे हैं। पहला ड्रोन जो होने वाला है वो S-76 होगा और दूसरा ड्रोन जो होने वाला है वो S-71 होने वाला है। S-76 को लेकर ये कहा जा रहा है कि ये 1000 किलोमीटर की दूरी तक 300 किलोग्राम के पेलोड को कैरी करने में सक्षम होगा। तो वहीं जो S-71 है इसका इस्तेमाल जो है स्ट्राइक मिशंस में किया जाएगा। इन ड्रोन्स को लेकर के अभी तक जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें बताया जा रहा है कि इसे 2019 में रशिया की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने जो स्पेसिफिकेशन सामने रखी थी उनके आधार पे ही बनाया गया है। और इन ड्रोन्स को लेकर ये कहा जाता है कि इसके दो अलग अलग वेरिएंट हमें देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम S-71 की बात करें तो इसके क्रमशः हमें दो वेरिएंट देखने को मिलेंगे। पहला होगा S-71M और दूसरा होगा S-71K कारपेट, यानी S-71M मोनोक्रोम और S-71 कारपेट हमें दो ड्रोन देखने को मिलेंगे। S-71K बेसिकली एयर टू सरफेस क्रूज मिसाइल के तौर पर काम करेगा, जो कि टारगेट पे गाइडेड कर दिया जाएगा और ये जाकर उसको डिस्ट्रॉय करेगा। और इसमें हमें जो मॉड्यूलर वॉरहेड है वो देखने को मिलेंगे, जैसे कि क्लस्टर, हाई एक्सप्लोजिव और शेप चार्जेस। और दूसरा जो वेरिएंट होने वाला है वो S-71M होगा, जो कि ज़्यादा एडवांस होगा। इसमें हमें इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर्स देखने को मिलेंगे, जो कि लगातार जो टारगेट है उसको मॉनिटर करते रहेंगे। तो ये जो ड्रोन है ये काफ़ी ज़्यादा इसकी ताकत को बढ़ाएंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।